आंगनबाड़ी के देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं कि बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब इनको कोई क्लास नहीं मिल पा रहा है, कोई टेबल की व्यवस्था नहीं है। लेकिन ठंड का मौसम है, छोटे छोटे हैं, बाहर बैठ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों को पढ़ाने के लिए जगह नहीं है तो कैसे पढ़ाती है फिर? बाहर ही पढ़ाते हैं, हल्ला होता है, बच्चे सुनते नहीं हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। अजूबा दरवाजा आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। देखिए ये शौचालय है, आप लोग नीचे से जाइए और ऊपर से फिर से डाक के आ जाइए, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। बाहर कहाँ बैठे हो? बताओ, तुमको नहीं पढ़ना है? देखिए कि छत वगैरह टूट गई है, गिरने की स्थिति में आ गई है, इसलिए इसमें लोग बैठकर नहीं पढ़ते हैं। इनकी मजबूरी है बाहर पढ़ने के लिए, हो सकता है कभी भी छत गिर जाए। गिर रहा है, हाँ गिर रहा है, देखिए ऊपर से। चाहेंगे कि आप बच्चों से पूछिए आए हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। जैसे हम वर्णमाला पढ़ा रहे हैं, इसमें बच्चों से पूछिए आप, जैसे गिनती है। अब हम तो चाहेंगे बल्कि थोड़ा सा कितने दिन से ऐसा है मैम? कितने दिन से मतलब बच्चे बाहर अब यही 2021 से 2021 से बैठ के बाहर पढ़ रहे हैं? बाहर पढ़ रहे हैं। मतलब 2022 भी खत्म होने वाला है, 2 साल साल से बच्चे बाहर ही बैठ रहे हैं। असल और उधर कोरोना था। काऊ का खराम का गमला का घड़ी का अंगा। सुविधा सरकार की तरफ से आ रही है। सरकार अगर मुहैया करा भी देती है तो नीचे के जो अधिकारी हैं वो बच्चों को वो सुविधा नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि आते आते ऊपर से लेकर नीचे तक सबको कमीशन खाना होता है और पहले ही बजट वही खत्म हो जाता है। अच्छा ये देखिए कि अब ये क्लासरूम इतना बड़ा है, लेकिन देखिए लाइट एक छोटा सा बल्ब बस यहाँ पे लगा दिया गया है। बाकी इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है पीछे बैठने के बाद। बताओ, तुमको नहीं पढ़ना है? तुमको नहीं पढ़ना है? मैडम है आंगनबाड़ी मैडम। कहाँ है? क्या हाँ बोलो, मैडम आई है। तो बाहर क्यों बैठे हो? कोई व्यवस्था नहीं है आंगनबाड़ी केंद्र का। हाँ ऐसे ही कोई व्यवस्था नहीं ना? ये न्यूज निकालेंगे सर। बाहर ही बैठ के पढ़ते हो? टीकाकरण करने की कोई व्यवस्था नहीं है ना, आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था है। हाँ, आंगनबाड़ी का मतलब बना दिया गया, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है पढ़ने के लिए। नहीं बना, नहीं बना हाँ। ही नहीं है। आंगनबाड़ी नहीं बना ही, बना ही नहीं है। हम बाहर ही बैठते हैं। टीकाकरण अब ये देखिए कि आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए कोई स्कूल ही नहीं बना है उनको बैठ के पढ़ने के लिए। देखिए किस तरह से नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। और ये मैडम है, आप ही है ना मैम? मतलब क्या दिक्कत आती है आप लोग को, बताएंगे कुछ? बहुत दिक्कत आती है। क्या क्या मतलब बच्चे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं, आप लोग को पढ़ाने के लिए जगह नहीं है तो कैसे पढ़ाती है फिर? बाहर ही पढ़ाते हैं, हल्ला होता है, बच्चे सुनते नहीं हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। आवाज ही नहीं सुन पाते हैं, हल्ला होता है इतना। तो ठंड का मौसम रहता है, ऊपर से बाहर बैठा है। बाहर ही बैठते हैं, बाहर ही कहीं भी आप लोग क्लास नहीं मिलता है मतलब बैठ के पढ़ाने के लिए बच्चों को नहीं, ना? बाहर ही हम बैठते हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को हम दिखा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, घूम घूम कर दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरह की शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में इस समय चल रही है कि जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी के, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं कि बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब इनको कोई क्लास नहीं मिल पा रहा है, कोई टेबल की व्यवस्था नहीं है। लेकिन ठंड का मौसम है, छोटे छोटे हैं, बाहर बैठ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बाबू, बाहर बैठ के पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? कुछ पढ़ते हो क्या? हाँ देखिए ये है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कि बच्चों को पढ़ने के लिए जगह तक नहीं मिल पा रही है और बाहर बैठ के छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। गांव के बच्चे हैं, गरीब घर से हैं, किसी अमीर घर के बेटे होते तो यहाँ नहीं आते पढ़ने के लिए। गरीब के हैं, मजदूर के बेटे हैं, तभी यहाँ आकर पढ़ते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है वो आपको दर्शा रहे हैं। जब किसी अधिकारी से बात करने जाओ तो अधिकारी कहते हैं कि हम जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं। सुनवाई करने में पूरा साल निकल जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। देखिए कि छत वगैरह टूट गई है, गिरने की स्थिति में आ गई है, इसलिए इसमें लोग बैठकर नहीं पढ़ते हैं। इनकी मजबूरी है बाहर पढ़ने के लिए, हो सकता है कभी भी छत गिर जाए। गिर रहा है, हाँ गिर रहा है, देखिए ऊपर से। देखिए टूट के पूरा छत गिर रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ आप लोग BSA से या ABSA वगैरह से शिकायत किए हैं इसके लिए? हाँ सर, आए थे तो दरवाजा रोजा कह रहे थे लगवाने के लिए, लग जाएगा तो बैठेंगे। कितने दिन से ऐसा है मैम? कितने दिन से मतलब बच्चे बाहर अब यही 2021 से 2021 से बैठ के बाहर पढ़ रहे हैं? बाहर पढ़ रहे हैं। मतलब 2022 भी खत्म होने वाला है, 2 हाँ, साल साल से बच्चे बाहर ही बैठ रहे हैं। असल और उधर कोरोना था, फिर उसके बाद हम लोग आए तो कुछ दिन बैठे तो सर जी कहें कि इसमें मत बैठिए, गिर रहा है, तो हम लोग बाहर बैठने लगे। अब एक भी रूम आप लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं है बच्चों को? नहीं नहीं, बाहर ही रहते हैं। ये देखिए कि बच्चों को पढ़ाने के लिए अब एक भी रूम नहीं है और छोटे छोटे बच्चे हैं। ठंड का मौसम है, 2021 बीत गया, 2022 बीत गया, लेकिन
इनके लिए एक रूम मुहैया नहीं हो पा रहा है कि आंगनबाड़ी के बच्चों को पढ़ाया जाए। देखिए ये हम सैदुपुर में हैं और जो ब्लॉक है वो साहबगंज आता है और आपको दिखा दें कि क्या स्थिति है इस स्कूल की। देखिए बच्चे छोटे छोटे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कोई भी देखने वाला नहीं है इनको, गरीबों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। मैडम भी कह रही है कि देखिए हम लोग भी परेशान हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर सकता है। जब हम लोग बीएसए के पास जाते हैं तो बीएसए खुद बताइए कहता है कि हम लोग क्या करें। हम खुद उनसे मिलने के लिए गए थे, स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर बात करने के लिए गए थे तो बीएसए साहब कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए ऐसे अधिकारियों की वजह से उत्तर प्रदेश आज के समय में शिक्षा व्यवस्था में एकदम आखिरी नंबर पे हो जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था में तो आखिरी नंबर पे अजूबा दरवाज़ा आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। देखिए ये शौचालय है, आप लोग नीचे से जाइए और ऊपर से फिर से डाक के आ जाइए, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। जब अधिकारियों को से हम लोग कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर आपसे बात करनी है, किस तरह के स्कूल्स हैं उन पर टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं या टूटे फूटे स्कूल हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम अभी देख रहे हैं। चर्चा का अच्छा लगा सर, आपको देख के बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब के बच्चे हैं सर, आप पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं सर? सर हिंदी वर्णमाला है। अच्छा हिंदी पढ़ा रहे हैं आप? हाँ सर। कौन सी कक्षा है सर ये? क्लास 1 है सर। क्लास 1 को पढ़ा रहे हैं? जी जी। अच्छा सर, देखिए आपके स्कूल को ही बारे में हम लोग दिखाने आए थे। आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं छोटे छोटे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा देखकर ना, जो बच्चे हैं हाँ, बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं छोटे छोटे। तो आंगनवाड़ी के बच्चे सर, तो आंगनवाड़ी विभाग जानेगा वो। हाँ, तो आंगनबाड़ी विभाग भाई वो भी तो एक शिक्षा का ही विभाग है। हाँ शिक्षा का, उसके लिए आंगनवाड़ी विभाग से महत्व कंप्लेन किया, शिकायत किया है वो कि हमें भी एक प्रॉपर स्थान दिया जाए। तो अब ये विभागीय बात है, विभाग के अधिकारी जो करें उनके लिए एक प्रॉपर प्लेस एक दें। हमको बस यही सर अच्छा लगा देखकर कि कम से कम आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गरीब के बच्चे हैं सर। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ सर। तक कि बच्चे हम हैं, चाहेंगे कि आप बच्चों से पूछिए आए हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। जैसे हम वर्णमाला पढ़ा रहे हैं, इसमें बच्चों से पूछिए आप, जैसे गिनती है। अब हम तो चाहेंगे बल्कि थोड़ा सा एक्टिविटी कराएंगे आप बच्चों से। क्या नाम है? बेबी बेबी। क्या पढ़ रही हो? काऊ खराऊ अच्छा कौवा खड़ा पढ़ रही हो? हैं आता है? पढ़ो थोड़ा सा। काऊ का खराम का गमला ग घड़ी का अंगा हाँ आगे। ताकू छता छ जहाज झंडा जइया। देखिए कि ये गरीब के बच्चे हैं लेकिन पढ़ने में बहुत तेज हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था नहीं मिल पाती। अगर इनको अच्छी व्यवस्था मिले, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल सुधर जाएं तो बच्चे बहुत आगे जाएंगे। देख लीजिए, नीचे क्यों बैठी हो तुम लोग? नीचे क्यों बैठी हो बताओ? क्या हो गया? टेबल नहीं है? टूट गया है? हैं? बोलो 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 बोलो। क्या? अच्छा तुम बताओ, अच्छा तुम बताओ, नीचे क्यों बैठी हो? हम लोग का जगह नहीं है। जगह नहीं है? हैं? तो मैडम से नहीं बोली जगह के लिए? बोलोगी तब ना मिलेगा। नहीं मिल रहा है। कितने दिन से नीचे बैठ रही हो? कितना दिन हो गया? आज बस बैठे हैं। हाँ? टेबल पे टूटा हुआ है। हाँ? देखिए कि ये है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, किस तरह से बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं लेकिन कोई इनका सुनने वाला नहीं है। चाहे टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, हर कोई परेशान रहता है कि बच्चों को अच्छी व्यवस्था दी जाए, उनको पढ़ने की अच्छी सुविधा दी जाए। लेकिन क्या सुविधा सरकार की तरफ से आ रही है? सरकार अगर मुहैया करा भी देती है तो नीचे के जो अधिकारी हैं वो बच्चों को वो सुविधा नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि आते आते ऊपर से लेकर नीचे तक सबको कमीशन खाना होता है और पहले ही बजट वही ख़त्म हो जाता है कि नहीं सर? कि ऊपर से नीचे तक आते आते बच्चों का ही जो पैसा है वो खा जाते हैं लोग। हमने कई अधिकारियों से भी मुलाकात किया था, पता चल जाता है कि आदमी कहाँ का नुकसान कर रहा है वहाँ पे। बताइए, गरीब के बच्चे हैं, इनका कोई हक मारेगा तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, बुरा लगेगा। अधिकारी का बेटा अधिकारी बनेगा, क्या गरीब का बेटा मजदूर का बेटा मजदूरी करेगा? नहीं नहीं नहीं, वो भी अधिकारी बनना चाहेगा लेकिन उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल में है, आप बताइए। नो नो नो, दिख नहीं रही है। स्कूल चमक गए हैं लेकिन सरकारी स्कूल में व्यवस्था है वैसी नहीं नहीं नहीं, ऐसे दिख नहीं रहा है। नहीं है ना। देख लीजिए कि खुद टीचरों को भी पता रहता है कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे सरकारी स्कूलों में दी जा रही है। बच्चे देखिए पढ़ने में तेज हैं, उनसे सवाल किया जा रहा है तो वो भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन क्या व्यवस्था उनको मिल रही है ये हम आपको दिखा रहे हैं। आपको दिखा दिए कि मैम अच्छे से बच्चों को पढ़ा रही है, लेकिन जो सुविधा है वो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं मिल पाती है बच्चों को? सबसे बड़ा सवाल ये होता है। जब अधिकारी खुद चैन की नींद सोने लगते हैं तो इसी तरह से बच्चों को सुविधा नहीं मिल पाती है और वो इसी तरह पढ़ने आएंगे और बैठ कर चले जाते हैं, कुछ सीखने को भले न मिले।
देखिए योगी जी, आपसे निवेदन है कि अगर उत्तर प्रदेश में बदलाव लाना है तो आपको सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। अगर गरीब के बच्चे हैं तो वो पढ़ने के लिए आते हैं, अगर उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो कहाँ से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। गरीब का बेटा गरीब ही नहीं रहेगा, अब जो हकदार है उसको भी आगे बढ़ने देने का मौका देना चाहिए।